सी का, ये मिटाऊं, शाबाश बेटा, सी का। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल में हम टेबल बनवाते हैं, इससे प्रिज्म का जो प्रैक्टिकल कराते हैं वहां टेबल बनाते हैं, और टेबल बना के जब रीडिंग लिखते हैं वहां पर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये ग्राफ हमें अभी बनाना पड़ेगा, वो बातें नहीं करो। एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां से है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से है एंगल ऑफ डिविएशन। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन। बात सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, अगर तुम लोगों को अपने अपने स्कूल बोलेंगे प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए, ये एक प्रैक्टिकल जरूर होता है, और असली एग्जाम में आता था ये प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल। किस किस के बीच में आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है? एंगल आई और एंगल डेल्टा। देखो क्या करना होता है जब प्रैक्टिकल कराते हैं, तुम लोगों को ये एंगल रखना पड़ता था। पहले 30 डिग्री, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, 5-5 की डिफरेंस बढ़ाते जाना, और नोट क्या करते जाना है? एंगल ऑफ डिविएशन। देखो कैसे आता है, ये आता है मान लीजिए 30 पर 50, फिर आता है 40, फिर 40 पर फिर 45 आता है, फिर ये हो सकता है, फिर आएगा 42, फिर 43, फिर 45, फिर 50, ऐसे। जरा आप लोग मुझे बताओ, डिविएशन कब है, किस एंगल पर सबसे कम है? डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन कब सबसे कम है? कितनी डिग्री है? 45 डिग्री पर 40 डिग्री पर सबसे कम है डिविएशन। कितनी? 40 डिग्री पर कितनी डिविएशन है? सबसे कम, है ना? मगर ये याद रखना, अगर मैं यहां से आगे आगे बढ़ रहा हूं, दिस मीन्स आई एम इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब कम था तो डिविएशन थी ज्यादा, डिविएशन थी। ये ऐसा ही ग्राफ प्लॉट है। एंगल व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से आगे बढ़ाओगे, डिविएशन पहले ज्यादा, क्या डिविएशन पहले कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम तो एंगल ऑफ डिविएशन। जितना जितना आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हो, एंगल ऑफ डिविएशन कम कम हो। ये एंगल ग्राफ ऊपर से ही नीचे आ रहा है, एंगल ऑफ डिविएशन कम होती जा रही। ये याद रखना बेटा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, when angle of incidence is equal to angle of emergence, जब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? कब? when angle of incidence is equal to the angle of emergence, angle of deviation उस वक्त सबसे कम। किस वक्त? When angle of incidence is equal to the angle of emergence, the deviation of the ray of light is minimum. The deviation of the ray of light is minimum, and that deviation we called as angle of minimum deviation. क्या बोलते हैं उसको? Angle of minimum deviation. तुम लोग देखो, इस एंगल पर डिविएशन क्या है? सबसे कम। क्या है? इस एंगल को क्या बोलते हैं? Angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation is denoted by delta m. What is delta m? Angle of minimum deviation. कब होती है? जब angle of incidence। पहले क्या किया आप लोगों ने? स्टार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, एंगल ऑफ डिविएशन क्या हुआ? एक ऐसा स्टेज पहुंचा जब when angle of incidence is equal to the angle of the deviation is at that angle is
and is called minimum elevation. angle of Minimum deviation. शाबाश बेटा। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम फिर से बढ़ाते जाएंगे, ये फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। ऐसे 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 कप के जैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो ये एंगल हमें मेजर करना है। कौन सा एंगल? When angle of incidence is equal to the angle of emergence, the angle of deviation is Minimum. that is denoted by Delta. मगर किस वक्त? When angle of incidence is equal to angle of emergence. यहां पर मुझे एक पैरा लिखाना है। उस पैरा के बाद फ्रॉम फिगर बी, पहली फिगर तो हम ए लिखेंगे, फिगर ए, इसको फिगर बी लिखेंगे और बोर्ड की तरफ देखो। पहले 2 मिनट का काम है। फ्रॉम फिगर बी, व्हेन आई इज इक्वल टू ई, क्या मतलब है इसका? Angle of incidence is equal to angle of emergence. When I is equal to E, then delta is equal to delta M. What is delta M? Angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation. Angle of शाबाश। कब angle of minimum deviation कब होगा? जब I होगा। E के बराबर. शाबाश बेटा, याद रखना I is equal to E। और also let R1 is equal to R2 is equal to R। ये R1 और R2 किसके बराबर रखे? R के बराबर. किसके बराबर? ये दोनों एंगल क्या माने मैंने? सेम। देन इक्वेशन 7th becomes, यहां पहले हम I और I, अच्छा एक मिनट, ये बाद में लिखूंगा। पहले when I is equal to E, delta is equal to delta M, then equation 8th becomes, शाबाश। therefore equation 8th becomes, बताओ, बोलो Delta M plus A. बोलो, Delta plus A. डेल्टा M प्लस, बिल्कुल ठीक, Equal to I plus I. इज इक्वल टू I प्लस I। समझ आया कि नहीं? समझ आया? कब है? When I is equal to E, the deviation is minimum. The deviation is Minimum. then equation 8th becomes delta M plus A is equal to, this means 2I is equal to A plus delta M। Rahul, 2I is equal to A plus, this again implies I is equal to A plus delta M upon 2. A plus delta M upon, this is equation number 9। कहां तक पहुंचे? 12। This is equation number 12। ठीक है, यहां तक ठीक है। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन अभी। ऐसे ही 5 नंबर तुम लोगों को नहीं मिलेंगे पेपर में, पहले तुम लोगों का पसीना निकालेंगे तब आएगा। 4 सीटें में. शाबाश बेटा, यहां तक ठीक है। लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, मगर मैंने एक इक्वेशन निकाले, मुझे याद नहीं नंबर लगा उसका। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 7. देन इक्वेशन 7th बिकम्स, इसमें इक्वेशन 6th बिकम्स लिखा ना, एक इसमें आएगा देन इक्वेशन 7th बिकम्स। शाबाश, बोलो A इज इक्वल टू R प्लस 2R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 13। शाबाश, ठीक है, यहां तक ठीक है। आप फिर से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, शाबाश बेटा, न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 14। आई का वैल्यू और आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें।
using 12th and 13th in 14 mu is equal to शाबाश बेटा sin of a plus delta m upon 2 upon sin of r के बजाय a upon 2. This is required Prism formula. This is required Prism formula. बात सुनिए, अगर आप लोगों को प्रिज्म फार्मूला तो तीनों पार्ट निकालने ही निकालने पड़ेंगे, तब तक नहीं निकलेगी। ये याद रखना बेटा, ये है प्रिज्म फार्मूला। लास्ट पार्ट में किया क्या आपने, क्या किया? पहले आप लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में? वी हैव प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। शाबाश। हमने क्या इंक्रीज करते गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा स्टेज पहुंचा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर पहुंचा? उस वक्त डेविएशन क्या आ गई? मिनिमम डेविएशन आ गई। ये है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन आ गई। मगर किस वक्त? I is equal to डेल्टा is equal to, ये कंडीशन मैंने किस में लगाई? 8th में। 8th में लगा के क्या आया? और सपोज किया मैंने R1 और R2 किसके बराबर? उधर से कंडीशन ये बनी, स्नेल्स लॉ लगाया, यूज किया, हमें आ गई। समझ आया? दिस इज रिक्वायर्ड प्रिज्म। ये करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है? पहले आप लोग सी पार्ट लिख लीजिए और उसके बाद